दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। 2025 के बुलरन के बारे में चारों तरफ से हंगामा शोर सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे। आज की वीडियो में कुछ लॉजिकल बातें भी हम आपसे करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना बनता है। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी डिमांड के ऊपर जो भी करेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर कंपैरिजन वीडियो या फिर दोस्तों उसके ऊपर डीपली एनालिसिस लेकर जरूर आऊंगा, जिसके अंदर फंडामेंटल के साथ में उसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा। मैं 2011 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड कर रहा हूं, तो जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो सारा का सारा आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता रहता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट कुछ कॉइन्स के ऊपर, आपकी हैवी डिमांड के ऊपर मैंने कुछ कॉइन्स के ऊपर एनालिसिस दी है, आप जाकर के उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना, राइट। जैसे कि डॉज कॉइन से पेपे कॉइन को कंपैरिजन किया है। लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉइन्स के ऊपर वीडियोस अभी आने वाली है, क्योंकि आपके कमेंट्स में चेक कर चुका हूं और मैंने नोट डाउन कर लिया है अपनी डायरी के अंदर, राइट। और आपके लिए वीडियोस आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। और बॉन्क और पेपे कॉइन, ये जितने भी कॉइन्स है सारे कवर करूंगा मैं आपके लिए। आज मैं आया हूं दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन्स को लेकर के। आपने थंबनेल से तो समझ ही लिया होगा, ये वन ऑफ द फेवरेट कॉइन है अपने एलन भैया का, है ना। एलन भैया इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं और कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो कॉइन है इतना बड़ा मार्केट कैप है, कहां जाएगा, कितना बढ़ सकता है। तो आज की वीडियो आपके आंख खोलने वाला वीडियो है। थोड़ा सा देख के जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आपको समझने के लिए कि इसके पीछे किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी बना करके चीजें चल रही है, राइट। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक फंडामेंटल बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जो वीडियो मैंने बनाई थी, अभी मार्केट ने दोबारा बिटकॉइन जो है 1 लाख की तरफ टच करने की कोशिश कर रहा है। आज ही 97,000 के आसपास मंडरा रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। अरे बिटकॉइन भागेगा तो लंगड़े लूले सारे भागेंगे, ये कुत्ता बिल्ली जितने देख रहे हैं ना आप सारे भागेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो आप परेशान थे ना अभी तक। मैंने आपकी, जब मार्केट गिर रही थी, बिटकॉइन जब 90,000 के पास पहुंच गया था, तब मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, छोटी सी हॉरिजॉन्टल शॉर्ट्स भी बोलते हैं ना, वो बना के दिया था। सुनो जरा। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हो आप लोग? चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट करता। इधर उधर लाइटें घूम रही होती हैं, वो सब चीजें ना, एक गिरावट आई है, लोगों की हालत खराब है, क्योंकि गलत जगह पर बाई कर लेते हैं। लेवल लुबल का कुछ पता नहीं है, टेक्निकल कुछ आता नहीं है, बस किसी ने प्रमोशन कर दिया और उन्होंने उठा लिया। अभी कई लोगों ने बोंक भी उठाया होगा, कई लोगों ने पेपे भी उठाया होगा। अभी मुझे जो बोंक का चार्ट माइनस जा रहा है, बिल्कुल माइनस जा रहा है। और मैं एक बात बताता हूं आपको, मार्केट का एक सिंपल सा लॉ है, मार्केट जब ऊपर जाएगी तो सारे रिटेलर का दम निकाल देगी। उड़ान भरने की तैयारी करती है ना, तो वो एक शेक करती है। शेक मतलब कमजोर हैंड को भगाना, ताकि तुम याद करो वो दिन जब छोटे मोटे डिप को ना बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया करो। और मैं एक प्लान कर रहा हूं, मैं एक वीडियो, समझे आप? तो छोटे मोटे डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर चला करो। ऐसी दोस्तों मैंने उस वीडियो के अंदर कुछ एजुकेशन चीजें आपको बताई थी, और आप वीडियो डाले हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ये डीप करेक्शन के बाद आज दोबारा आपके जितने भी क्रिप्टो हैं, जितने भी मीम्स हैं, वो सब भागना शुरू कर चुके हैं, राइट। अब मैं डॉज कॉइन के ऊपर आज की टेक्निकल फंडामेंटल सारी एनालिसिस देना आपको शुरू करूंगा। और मैंने आपको क्लियर कट बोला था, ये जो डिप आया है, ये डिप कहीं कोई क्रैश नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये जस्ट जो कमजोर हैंड है, जो जल्दी डर जाते हैं क्योंकि पता नहीं है सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, कैसे बाई करना है, कितनी कितनी क्वांटिटी करके एक्युमुलेट करना है, कुछ पता नहीं, बस उठा करके बाई करके रख लेना है। उनको लगता है हर चीज 1000% जाएगी, तो जवाब है हर चीज 1000% नहीं जाएगी। 1000% जाने वाले कॉइन को कैसे फिल्टर करना है और उसके अंदर क्या टेक्निकल एनालिसिस देखनी चाहिए, वो सब आने वाली वीडियोज में मैं आपके लिए कवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं जब मीम कॉइन्स और कॉइन्स का क्रिप्टो मार्केट के पीछे पड़ा हूं, तो आपको वो हर एक काला सच बता के रखूंगा जो शायद आपको कोई ना कोई छुपा के रखता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल शुरू करते हैं। डॉज कॉइन का चार्ट मैंने इंडियन करेंसी में ओपन किया, ध्यान रहे आपको। कई लोग बोलते हैं सर कौन सी करेंसी में है, इसका तो मार्केट कैप इतना है उतना। अरे मैं इंडियन करेंसी में ओपन करके रखा हूं, अगेन बता रहा हूं। ये वेबसाइट है ना, मार्केट कॉइन मार्केट कैप है 31.09 का इस टाइम पर प्राइस चल रहा है। आज की डेट में, आज की डेली चार्ट के ऊपर 7.61% का गेन लेकर चल रहा है। आपको भी एक बात पता है कि ये जो कॉइन है ना, ये रातों रात 1000% नहीं देगा। ये बात आप भी कहीं ना कहीं तो जानते हो, क्योंकि मार्केट कैप है ना। कई लोग तो आपको पढ़ाते होंगे
कि मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, कहां जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का 60 रुपए हो जाएगा। तो आज मैं ये गलतफहमी आपकी दूर कर दूंगा कि 30 रुपए का 60 होगा या 30 रुपए का 300 होगा, वो हम इस वीडियो में जान जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, राइट। तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि कौन सा क्वाइन 60 रुपए पे रुकेगा और कौन सा क्वाइन 60,000 पे रुकेगा। ये सिर्फ किसी के मार्केट कैप देख लेने भर से आइडिया नहीं लगाया जा सकता, राइट। सबसे पहले ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक। अब बढ़िए आगे। सबसे पहले इसका मार्केट कैप ये ट्रिलियन में है, आर लिखा है ना, रुपीज 4.58 ट्रिलियन, राइट, इसका मार्केट कैप है। और इसके अंदर वैल्यूम जो है, वैल्यूम बहुत अच्छा है, 268.71 बिलियन का वैल्यूम है, यानी कि वैल्यूम गेनर है ये, अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छी वैल्यूम को लेकर चलता है, ठीक है ना। सप्लाई देखिए, टोटल सप्लाई देखिए, टोटल सप्लाई कितनी दिखाई दे रही है आपको, 147.47 बिलियन की सप्लाई है। अब आप बोलो सर सप्लाई तो अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा सप्लाई है ना। अच्छा, सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिए 147.47, सेम आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखाई दी जाएगी। इस सप्लाई को देखने के बाद में और इस मार्केट कैप को देखने के बाद में मैक्सिमम आदमी आपको ये रोना रोते मिलेंगे कि 30 रुपए की चीज मैक्सिमम 60 हो जाएगी, है ना, है ना। यही फंडामेंटल एनालिसिस होती है। जवाब है नहीं सर, ये फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होती है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस से पहले यह भी देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर कॉइन की जो कम्युनिटी है वो कितनी स्ट्रांग है, और इसके पीछे कौन है, अपने एलन भैया। और आपको पता है कि एलन भैया अगर किसी कॉइन का लोगो अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर से रिप्लेस करते हैं तो वो कॉइन फट जाता है रॉकेट की तरह। पैसा कौन बनाया, एलन भैया। और एलन भैया के जो मित्र लोग हैं जिनके पास ये इनपुट था कि भैया एक्युमुलेट करके रखो, एलन भैया ट्विटर के मालिक, स्पेस एक्स के मालिक, टेस्ला के मालिक, वो लोगो बदलने वाले हैं। कौन बनाया उसमें, एलन भैया बनाए। तो इस डॉज कॉइन के पीछे कहीं ना कहीं एलन भैया हैं, और एलन भैया ने इस डॉज कॉइन को, इस कुत्ते को बहुत बार गोदी में उठा करके अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर फोटो पोस्ट करते हुए नजर आए भी है। समझना मेरी बात को ध्यान से। तो अकेले बोले कि इतनी बड़ी सर्कुलेटिंग क्वांटिटी के ऊपर मैनिपुलेशन करना आसान नहीं है, यही लग रहा है ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, एलन भैया जो हैं वो टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर के मालिक हैं। अब एलन भैया का एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट कि आ जाओ डॉज कॉइन से टेस्ला बेचूंगा, है ना, डॉज कॉइन से आप ट्विटर का जो टिक मार्क वाला ब्लू टिक है वो ले सकते हो, प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हो। आपको नहीं लगता ये डॉज कॉइन 600, 800, 900 जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है? मुझे लगता है ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट इस डॉज कॉइन को वाकई में रॉकेट बना देगा। क्योंकि जब इतने पावरफुल लोग, दुनिया के सबसे अमीर लोग किसी कॉइन को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कॉइन में इन्वेस्ट करके भी बैठे होंगे। तो सिर्फ इसके मार्केट कैप से और इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई को देख करके ये गेस करना कि ये 30 का 60 हो जाएगा, 60 का 90 हो जाएगा और क्या करेगा, ये नाइंसाफी होगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रहा हूं। आई डोंट बिलीव इन दिस, राइट। मुझे इसमें विश्वास नहीं है कि ये 100, 90 तक, 200 तक जाएगा, नहीं। मुझे यह लगता है कि जब ट्रंप गद्दी संभालेंगे उसके बाद कुछ टाइम रुक करके या फिर उसी टाइम इस कॉइन के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ लीक्स, अपडेट एलन भैया की तरफ से एलन आना तय है। और ऐसा कुछ होता है तो ये कॉइन 7% नहीं 70, 80, 80% चलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मेरा व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो कॉइन है ये एक दिन में 1000% की तरफ नहीं भागेगा, ये ऐसे ही 7%, 8% आपके नाक के नीचे से धीरे 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 निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। आप पेपे, आप बोंक और इन सब चीजों के चक्कर में ही घूमते रह जाओगे। याद रखना इस बात को। आज बोल रहा हूं, ये जो कॉइन है ना, ये आपको स्टेबल रिटर्न देगा, स्टेबल ग्रोथ देगा। और जो कॉइन 1000, 2000, 5000% भागने वाले हैं, वो कॉइन ना ऐसे नॉर्मली किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते। वो लिस्ट होते ही फट लेते हैं, उसके बाद तो उसके अंदर मैनिपुलेशन चलती है, रिटेलर को फंसाया जाता है। तो हाई क्वालिटी कॉइन्स को कैसे पकड़ा जाता है, कौन सा कॉइन ऐसा होता है जो 1000% फट सकता है,
उसके लिए भी कुछ डेटा देखना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ टेक्निकल देखना पड़ता है, राइट। तो फंडामेंटल इसका देखने पर कोई भी गेस नहीं कर सकता कि 60-90 से ऊपर जा सकता है। बट जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी इसके पीछे काम कर रही है और जो बड़े लोग इसके पीछे है, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, राइट। हो गया। आइए कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। अगर इस कॉइन का लाइफ टाइम हाई देखोगे तो 63 का लाइफ टाइम हाई, 63.25 का लाइफ टाइम हाई है। अपने लाइफ टाइम हाई से ये 50% नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब आप सोचो कि कहां पे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइड कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देने लगे। ये देखिए, यहां पर आपको ऑल टाइम हाई 63.25, 50.83% डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई से, ये चीज दिखाई दे रही है। वेरी गुड। एक डॉज कॉइन बराबर 31 रुपीज, ये इसका करंट 31.09 रुपीज पे ये चल रहा है। आज सभी करेंसी में रिकवरी है, जितने भी मीम कॉइन्स, एआई कॉइन, जो भी कॉइन्स आप देखते हो सब में रिकवरी, अच्छी रिकवरी है। मीम कॉइन्स में पता है, बड़े सपने देखने से कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिसमें स्कैल्पिंग करनी चाहिए। स्कैल्पिंग बोले तो मतलब कि आपने पकड़ा 20-30% मिला लेके आउट, दोबारा पकड़ा 20-30% मिला आउट, वो भी स्ट्रेटजी आपको सिखाऊंगा, मैं इसी चैनल पे सिखाऊंगा, ठीक है। और अभी तक तो मैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया हूं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए है अपने कोर्सेज, बट मैंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कोई भी कोर्स यहां पर लॉन्च नहीं किया है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अलावा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड कमोडिटी में ट्रेड करना प्रेफर करते हो तो ये मेरे कोर्स है, ये मेरे कोर्स की डिटेल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने आज तक कितने स्टूडेंट ट्रेन किए हैं, तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दिखाना चाहता आपको, लेकिन आप देख सकते हैं 2318 टोटल मेरे स्टूडेंट आज तक मैंने ट्रेंड किए ट्रेडिंग के अंदर, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? कुछ भी नहीं, टेक्निकल वर्क एवरीवेयर। आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो आप बीट नहीं हो सकते, राइट। इसको करते हैं बंद, आते हैं चार्ट के ऊपर, इसी का वेट कर रहे थे ना। चलो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिखिए कौन से क्रिप्टो के ऊपर आपको मेरी एनालिसिस चाहिए। मैं आपको वो बारीकियां बताऊंगा जो बारीकियां आपको कोई नहीं बताएगा। ये फटेगा, वो फटाएगा, 1 रुपए 1 पैसे का कॉइन लेके रख लो, 1000 रुपए हो जाएगा, ये सब खाली रील बनाने के लिए अच्छा रहता है। लॉजिकल बातें करो, उसमें ना मजा कम आता है, क्योंकि आपको ना अनबिलीवेबल नंबर नहीं सुनाई देते। लेकिन आज मैं एक अनबिलीवेबल नंबर की बात करूंगा। अगर आप डॉज कॉइन को देखोगे तो ये कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहा है जो आपको हैरत में डाल दे, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो हैरत में डाल सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो बड़ी बड़ी सी कैंडल विद पावरफुल वॉल्यूम, ये जो कैंडल्स आई थी, ये जो बड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ है, जोन का ब्रेकआउट, जब इसने 12 रुपए को क्रॉस करके ऊपर गया था, मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख रहा हूं, नवंबर 10 तारीख से इसमें मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, जोरदार मोमेंटम। अच्छा, उस मोमेंटम के बाद डोज कॉइन में एक शानदार वॉल्यूम आया था, बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम के साथ ये वाला ब्रेकआउट इसने किया था। अच्छा, ये जब ब्रेकआउट हुआ ना, तो बहुत सारे जिनको नहीं पता कि ये ब्रेकआउट के बाद किस तरह से एंट्री करनी चाहिए, जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, ब्रेकआउट पर बड़ी बड़ी पावरफुल कैंडल देख करके बाइंग शुरू कर देते हैं। रिटेलर, इनोसेंट बंदा, उनकी बाइंग होती है इस हाई पे, क्योंकि वो अपने मन को विश्वास दिलवा ही नहीं पाते कि तुम्हारी बाइंग यही ट्रिगर हो रही थी। अगर टेक्निकल नॉलेज होता तो तुम यहां पकड़ सकते थे, वो विश्वास नहीं दिला पाते अपने आप को कि यहां पर पकड़ी जा सकती थी ये चीज, ठीक है। मैं क्रिप्टो करेंसी में अभी कुछ महीनों से ज्यादा एक्टिव हो गया हूं, पहले इतनी वीडियोस नहीं कवर करता था, लेकिन आपकी हैवी डिमांड और लोगों का इंटरेस्ट देख करके मुझे भी आपके लिए वीडियोस कवर करनी पड़ रही है, राइट। मैं नॉर्मली बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस करता था आपके लिए, एंड क्रूड ऑयल के, यूएस ऑयल के चार्ट एनालिसिस करता था। अब मैंने हर चीज कवर करना शुरू किया है। आपकी हैवी डिमांड होगी तो जो बोलोगे वो कवर करूंगा, कमेंट्स करो बस, राइट। तो इस वॉल्यूम और इस ब्रेकआउट को देख करके मल्टीपल रिटेलर्स इस टाइम पे बाइंग करके बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये स्मार्ट मनी की एंट्री होती है। ऐसे कैंडल्स छोटा प्लेयर नहीं बना सकता। आपकी बाइंग से तो एक कैंडल नहीं बनेगी सर, आपकी मेरी बाइंग से डॉज कॉइन का एक कैंडल नहीं हिलेगा अपनी जगह से। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये खतरनाक लोगों का काम है, जैसे एलन भैया जैसे, एलन मस्क जैसे लोगों का, लोग इस तरह की कैंडल बनवा सकते हैं।
पावरफुल बाइंग पावरफुल सेलिंग से वो मैनेज कर सकते। पैसा ज्यादा है ना, अनलिमिटेड मनी है इनके पास, क्या टेंशन। तो जब हम रिटेलर लोग बाई करते हैं ना इधर, तो हम फंस जाते हैं। हम ये दुखी रहते हैं, पूरा महीने हम दुखी रहते हैं, यार हमने बाई किया, हमारा तो पैसा ही प्लेस्ड हो गया, किसी ने बताया था डॉज कॉइन में ये होगा वो होगा, गया नहीं। तो जब कभी भी कोई पावरफुल कैंडल आ जाए ना, आ जाए, तो जो तुमने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, इन्वेस्टेड मनी है, वो तुरंत एटलीस्ट इन्वेस्टेड मनी निकाल लो, बाकी उसके अंदर ही छोड़ दो। इसके दो फायदे हैं। अगर वो वहां से डायरेक्ट गिरा तो आप अपनी लागत, अपना इन्वेस्टेड मनी जो है वो निकाल चुके हो, और आप उसी से कमाए हुए पैसे से उसी के अंदर और कॉइन बाई कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी हमेशा इंप्लीमेंट करना। 1 लाख डाले हैं ना, 1 लाख का जैसे ही 100% आपको ग्रोथ मिली, 2 लाख बने आपके, 100% 200% जैसे आपका कॉइन गया, 1 लाख रुपए जो इन्वेस्टेड पैसे थे निकालकर अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने वॉलेट में सेव करके रख लो, बस बाकी को जाने दो। ये रूल आपने इंप्लीमेंट करना चाहिए ऐसे कॉइन में। तो बड़े प्लेयरों ने यहां पर खेल किया, ट्रैप किया, रिटेलर पूरे दिन इसमें परेशान रहे, ज्यादा कुछ तो बना नहीं पाए, और फाइनली लाकर उनको पटक दिया। बहुत सारे लोगों की हिम्मत तोड़ दिया इस ब्रेकडाउन ने। बहुत लोग बेच के निकल गए होंगे, बोले अरे यार देखो ये कहां गया था 40 रुपया, मैं तो 40 रुपए नहीं, मैं 38 पे लिया था, और अब तो ये 22 रुपए आ गया, मैं क्या करूं। 50% का डैमेज, बात समझ रहे हो। तो जब किसी भी इंसान का 20% टूटने लगता है ना, तो धड़कनें तेज हो जाती, आपकी भी होती होंगी, हर एक की होती है। जो एक्सपीरियंस है वो समझते हैं करना कैसे है, जो अनएक्सपीरियंस है वो 20% पे हालत खराब हो जाती है। हालत सबकी खराब होती है, बट वो मैनेज नहीं कर पाते। वो 40% 30% जब टॉप से ब्रेक हो जाए तो सिचुएशन और क्रिटिकल होती है। और उसके बाद कुछ दिखाता हूं मैं आपको। टॉप से ये तकरीबन 44-45% का स्लिप मारा, सबको भगा करके, ये देख रहे हो, पावरफुल वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दिखा करके, और ये अब खींचने की कोशिश कर रहा है। अब पता है क्या है, अभी आप बाई नहीं करोगे, जब ऐसी ऐसी कैंडल आ जाएंगी तब बाइंग करोगे। लेकिन यही वो जगह होती है जब ये जब अपने जोन को ब्रेकआउट करे, तब जाके बाइंग की जगह होती है। जब ये इतनी सुंदर डोजी कैंडल पे एवरेज वॉल्यूम भी चलेगा यार, इतनी प्यारी एक पुलबैक पे इतना प्यारा डोजी कैंडल पे ग्रीन कैंडल का आना, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, विच इज पॉजिटिव। ये टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में पॉजिटिव माना जाता है। कई लोग ये सोच रहे होंगे बहुत चला गया, अरे अभी तो वो स्टार्ट लिया है इसने, इस पुलबैक के बाद अब तो उसने स्टार्ट लिया है। अच्छा, अब मैं एक टेक्निकल एनालिसिस करना चाहता हूं कि ये कहां तक जा सकता है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। मेरा सिंपल सा लॉ है, सबसे पहले वो लेवल जो मार्केट एक्सेप्ट करके चल रहा है कि इतना आ सकता है, सबसे पहले वो लेवल निकालते। तो मैं बॉटम टू जहां पर मार्केट खड़ी है और जो इसने आज तक का लाइफ हाई लगाया है, 2025 में बुल रन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कब आएगा, फोन करके नहीं आएगा, आएगा जरूर। तो जब 2025 में ये मोमेंटम पकड़ेगा इसके ऊपर, तो लोग जो रिटेल है वो इस जोन को मार्क करके और वो इसके ऊपर इस लिक्विडिटी को वो ऊपर ब्रेकआउट पर प्रोजेक्ट करेगा। मैं बता देता हूं प्रोजेक्ट करके वो क्या करेगा। एक रिटेलर या जो थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो इस वाली लिक्विडिटी को ऊपर से इस वाले स्विंग लो बॉटम को नापेगा और ले जाकर के इसके ऊपर रखेगा। तो 82 का टारगेट तो केवल लिक्विडिटी के निकल जाने भर से दिखा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो। 2025 के बुलरन की शुरुआत में ही आपको 82 के लेवल सिर्फ ये लिक्विडिटी की वजह से टेक्निकल में आ रहा है। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, आप बाई कर लो। आई एम नॉट हियर फॉर द रिकमेंडेशन। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आया कि मुझे क्या लगता, मैं कैसे सोचता हूं इसको देख के। तो मेरा सिंपल सा लॉ है, अगर मार्केट ने इसको क्लियर किया जो कि 44 का लेवल रहेगा, 44 आना तय है, उम्मीद है, तय तो बोलना गलत शब्द हो जाएगा। पहला लेवल 44 शायद आज नाइट में आ जाए, कल आ जाए, पता नहीं मुझे। 44 की तरफ ये कोशिश कर रहा है। जैसे ये 44 के ऊपर रुकते रुकते क्लियर करेगा, मेरा सीधा 83 का लेवल है। इससे पहले मैं, अब आप बोलोगे सर 83 कहां से आ गया, मैंने ये वाली लिक्विडिटी वैसे ही प्रोजेक्ट करी है जैसे हर कोई कर रहा है, सिंपल।
अब सुनो आगे की कहानी। मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल फॉर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर के लेवल्स प्रिडिक्ट करने के लिए वन ऑफ द फेवरेट टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके दो तरीके होते हैं, पुल बैक भी बताता है और ऊपर के कौन से लेवल्स आ सकते हैं वो भी बताता है, यूज करना आना चाहिए। मैं 82 के लेवल पर संतुष्ट नहीं हूं, इसके साथ में मुझे 82 पर रुक जाएगा उम्मीद नहीं है। 82 पे सारे लोग अपना माल डंप करके चले जाएंगे, मैक्सिमम लोग। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितने भी कमजोर हैंड है, वीकर हैंड, वो सारे लोग अपना माल 83 80 की जोन में खाली करना शुरू कर देंगे, आप देख लेना। और वो बड़े खुश होंगे, अरे मैंने तो डबल कर लिया यार, मजा आ गया। लेकिन एक्चुअल गेम इसके बाद शुरू होगा, जो बड़े प्लेयर का गेम है इसके बाद होगा, जब आप औने पौने भाव पे अपना माल पटक दोगे, तब वो यहां से मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास आपको दिखा दूं, मेरे पास ये कॉइन नहीं है, मैंने अभी तक इसमें नहीं डाला है, डालना चाहिए था, डाला नहीं है। आपको कहीं पर भी ये कॉइन नहीं दिखाई देगा, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी डॉज कॉइन नहीं दिखाई देगा, मेरे पास नहीं है। मैंने तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए डाले हुए हैं क्रिप्टो मार्केट में, मीम कॉइन्स भी हैं, थोड़े बहुत ठीक वाले भी हैं, सब कुछ है, मिक्स है। तो कहने का ये मतलब है ये मेरे पास नहीं है, होना चाहिए, नहीं है। मैं इस तरह के कॉइन अपना अपना चॉइस है, लेकिन मैं एनालिसिस करने आया हूं तो वो प्रिडिक्शन बता के जाऊंगा जो मुझे लगता है। मेरे को ये आइडिया है कि मैं इस वाले जोन से इस वाले बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करूंगा, और मेरे को यह लगता है कि जब बिग मनी इस जगह से मार्केट को ड्राइव करेगा तो ऊपर की तरफ यहां से और भी बड़े लेवल्स आ सकते हैं, 208। एंड मेरे को यह लगता है कि इसके अंदर 290 से लेकर के 300 तक जोन में यह मार्केट ट्रैवल करनी चाहिए। 3.618 का जो लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, वहां तक मैं इस पे मान के चल रहा हूं कि ये जितने भी बुल रन में बड़े मनी खेलेंगे रिटेल ट्रेडर के साथ गेम, वो 82 83 के बाद मार्केट को इसी डॉज कॉइन को 300 ले जाने की कोशिश वो लोग कर सकते हैं। शायद जब ये कुछ महीने बाद या कुछ साल के बाद ये 300 जब कभी भी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब 300 आएगा तो अब आप मुझे याद जरूर करोगे कि यार किसी ने तो बोला था कि ये 300 की तरफ जाने की ताकत रखता है। तो जिस कॉइन के पीछे एलन भैया जैसे ताकतवर लोग हैं, उसके लिए 130, 209 एंड 300 आना कौन सी बड़ी चीज है? इट्स जस्ट ए प्रिडिक्शन, एक समझ लो कि तुक्का मार रहा हूं मैं, ऐसे ही समझ लो। लेकिन मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ये कॉइन इस बुल रन में एटलीस्ट 300 को टच करेगा, मुझे ये लगता है। अब कितने परसेंट है करंट लोकेशन से, परसेंटेज वाइज कितना है ये? करंट लोकेशन से तकरीबन 300 का जो नंबर है वो 810% के आसपास है, 812% की रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। इतनी ग्रोथ आपका डॉज कॉइन कर सकता है, करेगा नहीं करेगा गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, राइट? ये थी मेरी एनालिसिस। इससे भी बेहतरीन एनालिसिस मैं आपके लिए कर सकता हूं, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन आप कौन से कॉइन्स पर एक परफेक्ट एनालिसिस चाहते हो कमेंट्स कर देना, मैं उसके ऊपर बात करने के लिए जरूर आऊंगा। मुझे यह लगता है कि इस बुल रन में 83 बड़े आराम से टच करना चाहिए, कुछ दिन रुक करके 130 तक देखा जा सकता है। और इसके फ्यूचर प्राइस के बारे में अगर बात करें, ट्रंप आपको पता होना चाहिए, एलन मस्क ने ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया इस इलेक्शन में। अब नंबर है ट्रंप का, एलन मस्क को सपोर्ट करे, समझ रहे हो ना? और ट्रंप भी क्रिप्टो लवर हैं, तो कहीं ना कहीं एलन भैया ने इसको पहले भी प्रमोट किया है और चोरी चोरी बिना प्रमोशन के ये धीरे धीरे भागता रहेगा। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करके प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।